लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। असम सरकार ने चाय बागान मजदूरों की दैनिक मजदूरी में 30 रुपए की बढ़ोतरी की है। ये अब ब्रह्मपुत्र घाटी में 280 और बराक घाटी में 258 रुपए हो जाएगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में कैबिनेट बैठक के बाद इसे अंतरिम कदम बताया, जो 3 पक्षों की बैठक के बाद अप्रैल से लागू होगा। हालांकि असम के चाय बागान समुदाय के छात्रों के प्रमुख संगठनों आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन और आदिवासी यूथ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने इसे अपर्याप्त करार दिया है। आदिवासी एसोसिएशन के अध्यक्ष रेजन होरो ने कहा कि ये 2016 के भाजपा के 351 रुपए के वादे से भी कम है। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में 551 रुपए की न्यूनतम मजदूरी जरूरी है। उधर यूथ एसोसिएशन ने कम से कम 500 रुपए मजदूरी की मांग की। दोनों संगठनों ने इसे गुमराह करने वाला कदम बताया और चेतावनी दी कि अगर मांगें नहीं मानी गईं तो राज्यव्यापी आंदोलन तेज होगा। त्रिपुरा के गोमती जिले के गोकुलपुर में मंत्री रतनलाल नाथ ने एक नए गार्डन का लोकार्पण किया। इस दौरान जब एक पत्रकार ने मंत्री प्रणजीत साहा रॉय की अनुपस्थिति पर सवाल किया, तो नाथ ने मीडिया को सख्त चेतावनी दी कि सिर्फ मोबाइल कैमरा पकड़ लेने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता और नेगेटिव सवाल पूछकर गलतफहमी फैलाने की कोशिश न करें। उन्होंने कहा कि दोनों मंत्रियों के बीच कोई मतभेद नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी सिर्फ आमंत्रण की भूल थी। मेघालय में शिलोंग के मार्टिन लैंडफिल पर सालों से 3 लाख टन से ज्यादा पुराना कचरा जमा है। मेघालय सरकार का कहना है कि सफाई का काम अब आखिरी चरण में है, लेकिन जवाबदेही और पर्यावरण की निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री स्नियाव भालंग धर ने विधानसभा में बताया कि कुल 3,46,000 टन में से 2,24,000 टन कचरा हटा लिया गया है। बाकी 1,21,000 टन कचरा जून तक हटा देने का लक्ष्य है। गुवाहाटी की एक कंपनी को इसके लिए 24 करोड़ 40 लाख रुपए का ठेका दिया गया है, जिसमें से पौने 13 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। सरकार का दावा है कि प्रोसेस्ड कचरे की जांच लेबोरेटरी में हुई है और इंटरनेशनल पैरामीटर्स पर ये सही है, लेकिन इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट का आकलन नहीं किया गया और देरी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है। मणिपुर में जातीय तनाव के चलते इम्फाल और चूड़ाचांदपुर छावनी के बाहर रहने वाले विस्थापित परिवारों ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर समान राहत की मांग की है। उन्होंने कहा कि छावनी के निवासियों को मिलने वाली डीबीटी मदद, मकान का मुआवजा और जरूरी सामान की सुविधाएं उन्हें भी दी जाएं, क्योंकि मौजूदा 84 रुपये प्रतिदिन का भत्ता इस महंगाई में काफी कम है। मुख्यमंत्री ने ये भत्ता बढ़ाकर 100 रुपये करने और गैर छावनी परिवारों को भी सभी लाभ पहुंचाने का आश्वासन दिया है। उधर पुलिस ने इम्फाल ईस्ट के आयंगपल्ली और इम्फाल वेस्ट जिले के थोम ममांग इलाके में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक पिस्तौल और गोला बारूद जब्त हुआ है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने विवाह और संपत्ति विरासत कानून में ताज़ा संशोधनों का बचाव करते हुए कहा कि ये बदलाव एक तरफा नहीं बल्कि कई संगठनों और एक्सपर्ट से विस्तृत परामर्श के बाद किए गए हैं। विधेयक से बहु विवाह पर पूरी तरह रोक लगाई गई है और महिलाओं को वैवाहिक संपत्ति का 50% हक दिया गया है। कुछ समूहों ने इस पर चिंता जताई है कि गैर मिजो से शादी करने वाली महिलाएं अपनी मिजो आइडेंटिटी और अनुसूचित जनजाति का दर्जा खो सकती हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पुराना कानून ऐसी महिलाओं को पूरी तरह अस्वीकार कर देता था, जबकि अब बच्चों की स्थिति पर भी स्पष्टता लाई जा रही है। आगे इसकी समीक्षा के लिए एक अलग समिति बनाने का भी प्रस्ताव है। नागालैंड के पुलिस महानिदेशक रुपिन शर्मा ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता का भरोसा दोहराया है। चुमो केडिगा में नागालैंड पुलिस के पहले इंटर स्कूल स्पोर्ट्स फेस्टिवल के समापन समारोह के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विभाग आरटीआई के तहत जांच के लिए पूरी तरह तैयार है और अगर जानबूझकर किसी गलत काम का सबूत मिला तो कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि लिखित परीक्षा के प्रश्न एमसीक्यू थे, जिन्हें मैनुअल तरीके से जांचा गया, न कि ओएमआर मशीन से। शिकायतों के जवाब में लगभग सभी कॉपीज की दोबारा जांच और रीटोटलिंग की गई और गलतियों को सुधारा गया। कैंडिडेट्स अपने आंसर की आरटीआई के जरिए देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि चयन तय मानदंडों से हुआ है और आगे भी नए 1200 पदों की भर्ती इसी साल किए जाने की योजना है। ये थे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के आज के कुछ खास समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।